गुरुदेव प्रणाम। खुश गुरुदेव रहिए। हमारे गजरोला से आए गुरुदेव। हमारे डीएनए में 3 सदस्य हैं, तीनों खुश ही हो। कष्ट में हैं गुरुदेव। कष्ट में है नहीं, कष्ट में थे। गुरुदेव पेशी आती है मुझे, सर्वभंग एक महाराज दिखाई चलो देता पेशी ले गुरुदेव। आओ, पहले पेशी कर लो। सर्वभंग महाराज आता वो दिखाई देता है, काली दिखाई देती गुरुदेव। हाँ, श्रवण कुमार और काली मैया सबको बुला लो पहले, उसके बाद दूसरी बात करें। पहले बुलाओ, उसके बाद फिर हम बात करें। तुम्हारी काली मैया और सरसुल्ला मैया और श्रवण कुमार सब बुलाओ, बुलाओ और बुलाओ। चिल्लाती रहो, खड़े हो, करती रहो। भाई कितनी देर में काली मैया रहेंगी। पूरे होश में खड़ी हो कर रही हो। इसीलिए कोई इज्जत नहीं करता था घर परिवार मोहल्ले में। ऐसे नहीं होता था, ऐसे पेशी नहीं आती थी तुम्हें। पेशी आती थी भयानक, मुल्लों वाली पेशी, है ना, झाड़ फूक वाली पेशी। ऐसे नहीं आती थी पेशी। अरे ऐसा कोई तीनों लोग में पैदा नहीं हुआ जो मुझे हटा सके। हाँ हाँ हाँ, बड़ी तुम तीर माँ खाओ, पता है हाँ। कितनी। मेरे पूरी होश में खड़ी हो, आँख खोलिए, आँख खोलिए। पूरे होश में खड़ी हो और पक 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 कर रही हो। सीफू सीफू सीफू, कोई जैसे मिर्चा खा लिया हो, सीफू सीफू। खूब झाड़ फूक कराई ना, मुल्ला मौलवी को किए ना, तो सब गंदगी भरी रही। ये तो इतनी बड़ी सूजन है, वो आसमान तक सूजन हाँ दिमाग गुरुदेव, मुझे ना काली दिखाई देती है गुरुदेव। सपने में सब महाराज तो दिख रहा है तुम्हें? काली पीली दिख रही कुछ तुम्हें? जी अब दिख रहा है कुछ? मुझे बुढ़िया दिखाई देती, सर्वंग कुमार वो मुझे जो मैं कह रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, बक बक मत करिए, इतना टाइम नहीं होता यहाँ। जी तुम्हें कोई काली पीली नीली दिख रही है? जी अब नहीं दिख रही गुरुदेव। तो काहे के लिए पो 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 कर रही हो? ये क्या है? ये पागलपन नहीं तो क्या है? और ये जब मैं सोई थी तो क्या नाम, मुझे बुढ़िया दिखाई देती, परियों का खड़ा रोज नाच गाना होता सुबह से शाम तक। बढ़िया नाच गाना देखा करो, अच्छा है नाच गाना। जब तक सोती हूँ मैं, मुझे रीली चलती रहती गुरुदेव। जब से दरबार आई हो तब से कुछ भी नहीं हुआ है। गुरुदेव मेरे सर में बहुत घना दर्द जब है। से दरबार आई हो तब से कुछ नहीं हुआ है। ये तुम्हारा काली पीला नीला हो, दरबार हो, सपना कुछ भी नहीं। गुरुदेव मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है, मेरे पेट जो में बोल रहे हैं बहुत मक्कार लेडी हो। जो बोल रहा हूँ उसका जवाब नहीं दे रही हो। मैं कह रहा हूँ राम, तुम कह रहे हो कल्लू। हम कह रहे हैं श्याम, तुम कह रहे हो नीला। गुरुदेव मेरे तो घबराहट होती है, मेरे निगेटिव थॉट आते हैं, मेरे घबराहट हो रही है गुरुदेव। इनको अपने कष्ट बढ़ाओ पहले। ये देखो क्या क्या होता है, तुम ये देखो, अपना सर्कस देखो पूरा। तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के दोनों के लिखे हैं, देख लो क्या क्या होता था। दर्द होते हैं। देखिए, सिर दर्द की स्मृतियाँ थी, उलझन बेचैनी घबराहट की स्मृतियाँ थी। मल त्याग करने में कष्ट होता था, रक्त दूषित था, आँखों में दर्द होना, सूजन रहना, भारीपन रहना, श्वास लेने में भारीपन रहना, श्वास घुटन की स्मृतियाँ थी। ओवरी में घाव बन रहे थे, ऑटोइम्यून बॉडी हो गया था, भूख अनियमित रहती थी, गर्भाशय में सूजन था, फाइब्रॉइड्स बन रहे थे, मासिक अनियमित रहता था, पेट दर्द की स्मृतियाँ थी, कमर में दर्द अकड़न जकड़न होता था, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थी, मसल सब धीरे धीरे खराब होते जा रहे थे, अर्थराइटिस की स्मृतियाँ थी, जोड़ जोड़ में दर्द होता था, किडनी में सूजन और इन्फेक्शन था, अपच की स्मृतियाँ थी, स्लीप डिसऑर्डर था, जल्दी थक जाते थे, कूल्हों में सड़न हो रही थी, ओसीडी की स्मृतियाँ थी। ओसीडी का मतलब सब कुछ गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना, परिवार के सदस्यों को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, घृणा होना, आपस में बात करने का मन न करना, दूर रहना, अकेले रहना, घर से भाग जाने का मन करना। कैंसर की स्मृतियाँ थी, लीवर में, यूरिनरी ब्लैडर में, सर्विक्स में, रेक्टम में, ओवरी में और कोलोन में। इतनी जगह गंदगी तुम्हारा कैंसर बना रही थी, हैं? और पेशी लेकर सबको परेशान करती थी तुम, सब तंग होते थे। मुझे नहीं उल्टा पता। सीधा बोलना, सब करना, ये करना, सर्कस करना। मैं जब सोती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कोई काट रहा मेरा। जागने की बात करो, सोने की बात मत करो, जागने की बात करो। जागी खड़ी हो, पूरे होश में, आज पहली बार आई हो जीवन में, ठीक है? आज तुम्हें लग रहा है कि जिंदा भी हो तुम, अभी तक तुम्हें ये नहीं पता तुम हो कहाँ, ठीक है? आज पहली बार तुम्हें लग रहा है कि सामने खड़े हैं, ये खड़े, बिटिया खड़ी, आज तुम पहली बार होश में हो कि हाँ हम हैं भी। गुरुदेव मेरे को बहुत घबराहट होती है, निगेटिव थॉट आते हैं बहुत घने। एक बात सुनो, हाँ गुरुदेव। हमसे वर्तमान की बात करो। अच्छी। होता था, ऐसा होता था, हम खाते थे, हम रोते थे, हम नाचते थे, वर्तमान की बात करिए।
कोई कष्ट हो तो बताइए, दूर कर दिया जाए। गुरुदेव मेरे वर्तमान में कोई कष्ट हो रहा है? गुरुदेव मेरे सर में दर्द है यहाँ। हाँ, पीट रही इसलिए दर्द है। अभी तुम्हारी बढ़िया भयंकर बढ़िया कुटाई चल रही है अंदर तुम्हारे जीवन की। गुरुदेव जब जो से तुम मेरा नाटक कर रही थी, खड़े हो गए, हो नहीं, फूफा फूफा कर रही थी, गुरुदेव। सूजन मस्तिष्क की खत्म करिए। गुरुदेव आंखें जब बंद से करो, मैंने पिटाई बंद कर दीजिए, प्रहार छोड़ दिए, सूजन कम कर दिया, थोड़ी नष्ट कर दिया, सूजन निकाल के सेवकाओं खिला दिया, कपाल खोल, प्रहार, शुद्धि। पांच बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए आप आई बेटा। गुरुदेव प्रणाम। खुश रहो बेटा। स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, अभी भी नहीं है, खांसी बार बार आती रहती है, अभी अभी भी आ तो रही एक है। बार नहीं खांसी तुम, जब से कफ जो है कफ जो है, अब मेरी कमर में भी फिलहाल बहुत दर्द है। चेक किया आपने दर्द? हाँ अभी मम्मी भी की हो तरह रहा बातें कर रही, है, पीछे अभी भी हटिए दो दर्द हो कदम, रहा है। पीछे हटिए 2 कदम। बोन टीवी, पीछे हटिए, ये बोन टीवी सड़ गल रही थी अंदर स्पाइन। करिए 2-3 बार करिए, जो नहीं कर सकती थी सब करिए। ये सब तो कुछ नहीं कर सकती थी, जो अभी कर रही हो आराम से। गुरुदेव स्वास्थ्य को देख के लग ही रहा होगा कि मैं मतलब मैं ये नहीं कहूँगी पुरानी बॉडी ऑटो इम्यून हो रही थी बेटा। पुरानी बात मैं नहीं कहूँगी, पर मैं स्वास्थ्य को लेके मैं बचपन से ही लेके आज तक कभी ऐसा नहीं कि मैं फिट रह पाई हूँ। बचपन से लेकर आप आज तक मैं दरबार दवाई आई हो, खाती हूँ। पहली बार आपको दरबार मिला है, इसलिए आप अच्छा फील कर पा रहे हो कि हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज़ थी, ये सब मम्मी में जो तमाम चीज़ें थी, ये तमाम चीज़ें तंग करती थी। एनर्जी है, जितनी भी स्मृतियाँ रहती हैं वो अपने हिसाब से ट्यून करती हैं, जिसमें जो रोग कष्ट की संभावनाएं रहती हैं उनमें आगे सेट हो जाती हैं, आगे वही कष्ट होने लगते हैं। आज पितृ मुक्ति के कारण, तमाम गंदगी जाने के कारण अच्छा फील हो रहा है। रोग कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं, आप आनंद में खड़ी हैं। हर दिन एक न एक रोग नया बन जाता है। आज अगर ये सोच लिया तो ये, वो सोच लिया तो वो, मन में विचार ये तरह तरह के आते ही रहते हैं। बेटा बहुत भाग्यशाली को दरबार मिल गया है, नहीं डॉक्टर ही चीरते। हाँ और मैं बचपन स्पाइन- से यही है कि मैं डॉक्टर के सहारे ही जी रही हूँ। हाँ, तो डॉक्टर साहब कितनी बार आपको चीरते आपको पता ही नहीं, और डॉक्टर साहब चीरते ही रहते बार बार, और होता कुछ है नहीं, क्योंकि कष्ट तो कुछ और थे, कष्ट तो कुछ और थे, फिजिकल नहीं थे। जो कष्ट थे वो एस्ट्रल थे, तो वो जा चुके, उनके जाने के कारण आप स्वस्थ होकर खड़े हो। गुरुदेव मैं ये नहीं कहूँगी कि पुराने में मुझे क्या था क्या नहीं, लेकिन मैं काफ़ी साल से जो मेरा माइंड जो है इनको बता कहने को दिया। तैयार नहीं रहता। बता दिया जाए क्या क्या इन्हें कष्ट थे, देखो क्या क्या गया तुम्हारा कष्ट, देखो। सिर दर्द की स्मृतियाँ थी, उलझन बेचैनी घबराहट की स्मृतियाँ थी, श्वास लेने में भारीपन होना, श्वास घुटन की स्मृतियाँ थी, ओवरी में घाव बन रहा था, ऑटोइम्यून बॉडी हो गया था, भूख अनियमित रहती थी, पेट दर्द की स्मृतियाँ थी, कमर में दर्द अकड़न जकड़न रहना, डीएमडी की स्मृतियाँ थी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, ओसीडी की स्मृतियाँ थी, स्लीप डिसऑर्डर था, जल्दी थक जाना, कूल्हों में सड़न हो रही थी, किडनी में सूजन और इन्फेक्शन था, अपच की स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, रेक्टम में, ओवरी में, सर्विक्स में और कोलोन में। हैं? इसलिए दोनों बहनों में सिमिलर एक जैसे तमाम कष्ट आते थे। अभी अच्छे तमाम जितने कष्ट बताए गए सब नष्ट हुए हैं। गुरुदेव जो मेरे असाध्य ना स्मृतियाँ हैं, असाध्य रोग ये है कि मेरे लीवर में जो है मतलब ये फेफड़ों में जो है मैंने टेस्ट जो कराए थे उसके अंदर गड्ढे पाए गए हैं, और क्या और वो बताया गया? डॉक्टर ने मुझे बोला था कि ये कभी भरे नहीं जा सकते। वो मुझे नहीं पता कि वो डॉक्टर कैसे- की औकात भी नहीं भरने की। हाँ जब बॉडी ऑटो इम्यून तो डॉक्टर क्या करेगा उसको? आपकी बॉडी के सेल्स आपको उल्टा खा रहे हैं तो डॉक्टर क्या करेगा उसको? कुछ नहीं। गुरुदेव ये चिकित्सा के रोग है, मतलब द्वारा है मुझे दिक्कत या स्मृतियों के द्वारा दिक्कत है? स्मृतियों से बेटा, स्मृतियों का कारण तुम्हारी कैंसर की जो स्मृतियाँ
आपका सर्विक्स में, रेक्टम में, ओवरी में, कोलोन में, इतनी जगह आपको स्मृतियाँ, कैंसर की स्मृतियाँ थी। भविष्य में आपको बन रहे, धीरे 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 बढ़ रहे थे कैंसर के, इसलिए प्राइवेट इन्फेक्शन होते थे। इसीलिए प्राइवेट इन्फेक्शन होते थे आप लोग गंदगी के कारण। जो गंदगी आप साथ होती थी वो हम ज़्यादा कैमरे पर डिस्कस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। गुरुदेव एक एचएल संपत्ति ली है हमने, एचएल संपत्ति ली थी हमने, तब से जो है हम काफ़ी जगह गए हैं। ऐसा नहीं कि हम मुल्ले मौलवी पे गए हैं, हम काफ़ी जगह हिंदू धर्म के ही गए हैं। गधों के यहाँ गई हैं आप हमेशा, ठीक है। वहाँ से जो है चोरों के यहाँ गई हैं, वही मुल्ले होते हैं जी, वही मुल्ले होते हैं, समझ गए। वहाँ कोई देवी देवता नहीं बैठे होते। देवी देवता जहाँ होते तो आप स्वस्थ होकर खड़ी होती, जैसे यहाँ खड़ी हुई है स्वस्थ होकर। आप आइए। गुरुजी को मेरा प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। मैं गजरौले से आया हूँ, मेरा नाम परमाल सिंह है। मैं 10 साल से शुगर का रोगी हूँ और मेरे लीवर में फंगस जमी है और मेरे फेफड़े प्रॉब्लम में, आपके लीवर में, शुगर आपको है नहीं। हाँ, सूजन है और वो फंगस जमी है। आप डॉक्टर की भाषा ना बोलें, देखें क्या था, व्यक्तिगत बात करें। जो आपको कष्ट होते थे देखिए, डॉक्टर साहब ने रटा दिया, वो रट्टा नहीं ठीक है। आप देखिए क्या था। किडनी फेल की स्मृतियाँ थी, अल्जाइमर की स्मृतियाँ थी, चीज़ों को भूल जाते थे, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियाँ थी, लकवे की स्मृतियाँ थी, हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय करने वाली स्मृतियाँ थी, कब्ज व अपच की स्मृतियाँ थी, श्वास लेने में भारीपन महसूस होता था, संबंध खराब कराने वाली स्मृतियाँ थी, यूरेथ्रा चिपक रहा था, पेशाब करने का रास्ता चिपकते जा रहा था, गले में घाव व सूजन की स्मृतियाँ थी, लीवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी, आँखों में धुंधलापन आ रहा था, इंसुलिन इम्बैलेंस था, प्रोस्टेट में सूजन की स्मृतियाँ थी, पेशाब के साथ धातु जाती थी, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, शरीर सुखाने वाली स्मृतियाँ थी, पैरों में कमजोरी रहती थी, भ्रमित रखने वाली स्मृतियाँ थी, कैंसर की स्मृतियाँ थी, फेफड़ों में, किडनी में, हड्डियों में, लीवर में और प्रोस्टेट में। यही है। अब आप बैठ के चेक करो, आप कैसे हैं, चेक करिए, बैठिए उठिए। अब एकदम जैसे बच्चे होते, बच्चों की तरह बन गए बिल्कुल। आप छोड़ दीजिए वो। ये हाथ जो है, ये मेरा हाथ जो है ना, ये बस इतना ही जाता है, जैसे ये इतना जाता, ये यहाँ से यहाँ फ्रोजन तक शोल्डर दर्द, है। यहाँ से, और ये लेपन दर्द करिएगा सिर रहता पे। है। और सर में ये इधर से इधर तक ये दर्द रहता है। अब वर्तमान में कुछ है, कोई कष्ट है अब शरीर में, कोई कष्ट है? सिर में नहीं, नहीं कोई कष्ट है, है? यहाँ में दर्द है। चेक कर लो पहले अच्छे से, चेक कर लो अच्छे से। कोई कष्ट हो तो बताओ, तो हटा दें। बस ये हाथ जो भाई इतना जाता है, ये तो पूरा गया, ये नहीं जाता। जो फिक्स हो गया है उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। ये जाम हो गया। जो आपको कोई कष्ट हो तो बता सकते हैं। हाँ, ये जाम हो गया है। पहले हाथ उठाते थे, पूरा दर्द होता था, पूरा होता था। हाँ दर्द होता था भयंकर। अब हो हाँ, रहा पूरा है पूरा जाता था पहले, अब यार, ये एक ही यहाँ में जैसे, दर्द सब एक ही जैसे, है इसमें। सब एक ही जैसे। भगवान मालिक, मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या बातें कर रहे इसको हैं। ऊपर करते हैं दर्द होता है, ये यहाँ से ऊपर को। अभी आप बच्चों की तरह उठ बैठ रहे हो, कम है। ये हाथ इतने ऊपर कष्ट रोग बताए गए, निकले खत्म हुए, कम है। पेशाब का रास्ता आपका सकरा होता जा रहा था, अब ठीक है, अभी कम है। कितना हाँ। कितना तो रोग बताए गए आपको, सुना नहीं आपने ठीक से? जी। फिर से बताया जाए आपको एक जो कि है क्या क्या ठीक हुआ। मुझे जब नाइट में, हाँ बोलो बोलो बोलो, बोलिए बोलिए बोलिए। जो नाइट में मैं महीने में 15 दिन में एक जो है प्रेत महिला मुझे बहुत तंग करती है। जब वो हद चढ़ी जाती है तो मेरा सांस ऐसे रहता है जैसे मैं इसीलिए 10 कह रहे हैं, सब किलोमीटर में दौड़ कर आया गंदगी, हूँ। तीनों बच्चों, इसे दोनों बच्चों में यहाँ पे गंदगी गंदगी बढ़ती थी, OCD के कारण। सब OCD, समझ रहे हैं ना, सब OCD। कामुकता खूब बड़ी रहती थी, भयानक कामुकता, उसी के कारण। अब कोई कामुकता है अंदर, कोई कामुक विचार आ रहा है? देखिए अंदर गंदे से गंदा सोचने की कोशिश करिए, देखिए कोई विचार आ रहा है? क्या बोला? नहीं 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 नहीं। तो और कैसे प्रमाण दिए जाएं आपको? वो महिला देखिए, दिखती है आपको, आंख बंद करके देखिए, चेहरा दिखता है उसका, महिला। क्या भाई, इनको बता क्यों नहीं रहे हो? क्या खड़े होके ताक रहे हैं मुँह यार ये लोग? उनको बताओ भी, बोलो तो उनको बताओ ना, नीचे खड़े हो तुम लोग, कि हम क्या बोल रहे हैं। वो नहीं सुन पा रहे तो बताओ उनको ठीक से। ना रो। आप मेरी बात सुन पा रहे हैं?
हाँ, आंखें बंद कर ली। हाँ, अब चेक करिए, कोई महिला इला दिखती है अब आपको जो क्या तंग बोला? करती थी? समझ में नहीं आ रही बात क्या कह रहे हैं। अब नहीं, अब नहीं। चलिए, खुश रहिए। कल महावन करिए, दरबार की ओर से जो निःशुल्क है, तो ये असाध्य रोगों की स्मृतियाँ बेटा नष्ट हो। खुश रहिए।